इमेजिन करिए दोस्तों, आपके गांव में एक बहुत सुंदर और एक संस्कारी लड़की रहती है। पूरा गांव उसे अपनी बेटी मानता है। लेकिन अचानक आपके गांव का मुखिया उसके पिता को संदेश भेजता है, या तो अपनी बेटी मुझे दे दो या फिर पूरे गांव को अत्याचार झेलने के लिए तैयार रहना। उस पिता पर क्या गुजर रही होगी, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी और उस पूरे गांव ने क्या फैसला लिया होगा। यह कहानी है राजस्थान के कुलधरा गांव की। राजस्थान के जैसलमेर में थार रेगिस्तान के बीच बसा था कुलधरा गांव। आज यह उजड़ा हुआ है, वीरान है, लेकिन एक समय था जब यह गांव समृद्धि और समझदारी का उदाहरण हुआ करता था। करीब 800 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। मैं कुलधरा का मुखिया हूँ, जिसने अपनी बेटी के सम्मान के लिए 84 गांव वीरान कर दिए। हम पालीवाल ब्राह्मण थे। ये लोग बहुत बुद्धिमान, मेहनती और संगठित थे। रेगिस्तान में भी इन्होंने खेती की, तालाब बनाए, कुएं खोदे और पानी को बचाने की अनोखी तकनीकी विकसित की। कुलधरा अकेला नहीं था, इसके साथ जुड़े थे 84 और गांव, जो मिलकर एक मजबूत समाज बनाते थे। एक गांव शांत था, अनुशासित था और सबसे बड़ी बात, यहाँ सम्मान सबसे ऊपर था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहाँ खुशहाली होती है वहाँ किसी न किसी की नजर जरूर पड़ती है। कहानी के अनुसार जैसलमेर के एक शक्तिशाली शासक या उसके मंत्री सलीम सिंह की नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। फिर आई उस जालिम दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर। उसकी नजर हमारी दौलत पर थी और उससे भी बढ़कर हमारी बेटियों की इज्जत पर। उसने लड़की के पिता को संदेश भेजा, तुम्हारी बेटी मुझे चाहिए। अगर मना किया तो पूरे गांव पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और अत्याचार शुरू हो जाएगा। एक शाम उसने पैगाम भिजवाया, या तो अगली पूर्णिमा तक अपनी बेटी को मेरे महल भेज दो या पूरे कुलधरा की बर्बादी के लिए तैयार रहो। यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, यह पूरे समाज की इज्जत की बात थी। लड़की का पिता टूटा हुआ था, गांव वाले सन्न थे, हर घर में डर था। अब सवाल यह नहीं था कि एक लड़की क्या करेगी, सवाल यह था कि अब पूरा समाज क्या करेगा। गांव की पंचायत बैठी, बुजुर्गों ने कहा, हम अपनी बेटी नहीं बेच सकते। अगर एक बार झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उसी रात मेरे आंगन में 84 गांव के पालीवाल मुखिया इकट्ठे हुए। सवाल एक, बैठक में तय हुआ कि ना बेटी दी जाएगी ना अत्याचार सहा जाएगा। और तब लिया गया एक ऐसा फैसला जो इतिहास में मिसाल बन गया। एक था, संपत्ति या सम्मान। फैसला लेने में एक पल नहीं लगा। हम अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकते थे। रात जब पूरा इलाका सो रहा था, कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोग चुपचाप अपने घर छोड़कर निकल गए। ना कोई चीख, ना कोई लड़ाई, ना कोई लाश, बस खाली मकान। हमने फैसला किया, ये धरती अभी छोड़ देंगे। उस एक रात में 84 गांव के हजारों लोग ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और एक भयानक सन्नाटा। लोक कथाओं के अनुसार जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा, जाने से पहले हमने इस धरती को श्राप दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। धरती हमारे 200 साल के प्यार और हमारी बेटियों की इज्जत न बचा सकी, वो आज के बाद कभी आबाद नहीं होगी। आज 200 साल बाद भी मेरा श्राप इन हवाओं में जिंदा है। यही बात आगे चलकर कुलधरा के श्राप की कहानी बन गई। कुछ लोग कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती हैं, यहाँ कोई टिक नहीं पाता। लेकिन इतिहासकार कहते हैं पानी की कमी, भारी कर और शासकीय अत्याचार। वह सलीम सिंह के सिपाही आए तो उन्हें सिर्फ हमारे ठंडे चूल्हे और वीरान गलियां मिली। इन वजहों से गांव धीरे धीरे उजड़ गया। आज भी कोई पूरी तरह यह नहीं जान पाए अगर हम कहां गए, कैसे गए, किस रास्ते से निकले, ये राज हमने अपने साथ ही दफन कर दिया। यह सिर्फ एक उजड़ा गांव है तो आज तक यहाँ कोई क्यों नहीं बसा? और अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो यह डर आज भी जिंदा क्यों है? आज कुलधरा के पर्यटन स्थल हैं। सरकारें कहती हैं यह सिर्फ ऐतिहासिक जगह है, भूतिया नहीं। लेकिन कुलधरा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब सत्ता अंधी हो जाए, जब सम्मान छीना जाए, तब एक सभ्य समाज सब कुछ छोड़ सकता है।
यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह आज के समय के लिए भी एक चेतावनी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? सम्मान चुनते या डर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।